इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। शाही साहब, यहाँ तुर्कमान गेट फाटक तेलियान में कल जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, कुछ दुकानों पर जो एक्शन हुआ है, उसे आप किस तरह देख रहे हैं? क्या उस पूरे मामले को लेके, क्योंकि ये लोग काफ़ी पुराने यहाँ बैठे हुए थे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, इमरजेंसी 1976 में यहाँ के लोगों के पुराने मकानात को तोड़ दिया गया। वो लोग त्रिलोकपुरी नंदन के लिए ज़बरदस्ती ट्रकों में भर के जानवरों की तरह वहाँ भेज दिया गया। फिर वहाँ से वापस आने की कार्रवाई चली। यहाँ तुर्कमान गेट पे DDA फ्लैट बने 480, इसमें 3,000 रुपये जमा कराने थे 10%। तो लोगों में इतनी गुर्बत और बेरोज़गारी थी कि वो टोकन मनी जो 3,000 रुपये थी वो भी जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। जैसे कैसे उधार करके अपने बर्तन भांडे बेचकर वो 3,000 रुपये का इंतज़ाम करके वो सलम डिपार्टमेंट जो आज डूसुब कहलाता है उसमें यहाँ अलॉटमेंट के लिए वो पैसे जमा करा कर यहाँ आए। उन हालात में यहाँ आकर लोग बसे थे और उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए, सब ने नहीं, कुछ लोगों ने जिनके ज़्यादा हालात ख़राब थे, उन्होंने पार्क की दीवारों के साथ अपने थड़े लगाकर अपनी जीविका चलाने की कोशिश की, जो सन 82 से ये चले आ रहे थे। ये अलग बात है, सरकारी सड़क पे या किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इस तरीके से एनक्रोचमेंट मुनासिब नहीं है, लेकिन जीविका चलानी थी तो सभी लोग परेशान थे। तो उसकी वजह से जो है उन्होंने, जो उनको फ्लैट अलॉट हुए थे वो रेजिडेंशियल फ्लैट थे और उसके सामने वाली जगहों पर जगह पड़ी हुई थी पार्क की दीवार के साथ, वहाँ उन्होंने अपनी ये इस तरीके जीविका चलाने के लिए छोटे मोटे स्टॉल लगा लिए। ये सन 82 से सिलसिला चला आ रहा था, जो कल डिमोलिशन तक ये चलता रहा। इसमें कुछ लोगों के बिजली के मीटर भी लगे हुए थे। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार की कोई एजेंसी उनको जीविका चलाने के लिए इजाज़त दे रही थी। ये सब दिल्ली पुलिस और कॉरपोरेशन की भी जानकारी में था और पुलिस प्रशासन भी तो जीविका के मामले में ज़्यादा जो है अड़ंगेबाजी नहीं करती। और ताकि चूँकि अगर ये जीविका चलाने के लिए इस तरीके से पुलिस का डंडा सब जगह चलता रहा या कॉरपोरेशन का चलता रहा, इसमें सामाजिक पहलू भी है, वो फिर शहर के अंदर क्राइम बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जीविका चलाने के लिए पैसे चाहिए। पैसे या तो अपने मजदूरी करके निकालेगा या फिर जब उसका कोई कारोबार नहीं होगा तो चोर चकारी करेगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें चल रही थी। मेरी इसमें आपत्ति ये है कि 1989 में देश के प्रधानमंत्री VP सिंह ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में ये कहा गया कि 1989 के जो इस तरीके से जो एनक्रोचर है और वो जीविका चला रहे, छोटा मोटा काम करा रहे हैं, उनका एक सर्वे करके उनको वेंडिंग जोन में जगह दी जाए। तो मैं कॉरपोरेशन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से रास्ता साफ करो, रास्ता खोलो के नाम पर, झुग्गी तोड़ो के अभियान पर ये दिल्ली शहर के अंदर पूरे में बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो किस हद तक उसको जायज़ करा जा सकता है? एक तरफ कॉरपोरेशन ने अभी तक वेंडिंग जोन नहीं बनाए जो 1989 में, और सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी डायरेक्शन है, जो स्क्वाटर्स है, जो मतलब सरकारी जगहों को घेर के कारोबार कर रहा है, तो उनको अपनी जीविका चलाने के लिए वेंडिंग जोन बना के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन के अंदर ये दिया जाए, जो अभी तक 36 सालों में नहीं हुआ है। ये अनदेखी की जा रही है कॉरपोरेशन की तरफ से। अब सवाल ये होता है कि आज ये 23 दुकानें यहाँ जो लोग अपना कारोबार कर रहे थे, वो एक आसिफ मलिक नाम के जो लोकली स्थानीय निवासी हैं, उनकी पिटीशन पर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि चूँकि यहाँ उनके खुद जो पिटिशनर हैं उनकी फैमिली में भी कोई डेथ हुई थी और डेड बॉडी को लाने ले आने के लिए एम्बुलेंस से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, वो एम्बुलेंस अंदर तक नहीं आ सकी थी। तो उनकी बात भी अपनी जगह जायज़ है कि इस तरीके से इमरजेंसी किसी के भी साथ पेश आ सकती है, तो लोगों को भी चाहिए अपना जो भी कारोबार करना है वो सड़क पर करना है या फ्लैटों के अंदर करना है, उसको समेट कर रखें ताकि आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो। तो अभी इस कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं, ये जो एक्शन हुआ है कल? ये तो चूंकि एक हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, उसमें मैं और आप क्या कर सकते थे, लेकिन एक चीज़ जो है, क्षेत्र के जो पार्षद रहे हैं वार्ड 76 से, और उनको एक भारी मतों से जिताकर भेजा गया, तारीखी जीत उनकी यहाँ से करार दी गई थी, और वो फिर यहाँ की उस तारीखी जीत पर आम आदमी पार्टी ने उनको महापौर डिप्टी मेयर का भी दिया, जो 1.25 साल 1.5 साल वो रहे,
और उनको ये चाहिए था, इस दरमियान में उनको मालूम था कि उनकी अवधि में ये पिटीशन हाई कोर्ट में डाली गई थी, उनका ही उसको अल्टरनेट का समाधान देखना चाहिए था। डिप्टी मेयर के हैसियत से वो हाउस के अंदर एक रेजोल्यूशन इस तरीके का ला सकते थे कि स्क्वेटिंग करने वालों के लिए जो वेंडिंग जोन बनाने की बात की गई है, तो स्क्वेटर्स को साफ करने के लिए वो वहाँ रेजोल्यूशन पास करके उनको कोई अल्टरनेट जगह का प्रबंध करना चाहिए था, जो विधायक महोदय ने और डिप्टी मेयर ने उस काम को अंजाम नहीं दिया। मैं समझता हूँ ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, उसका निर्वाह नहीं किया है, जिसका खमियाजा लोगों ने खमियाजा लोकल स्थानीय जो छोटा मोटा काम करके अपना चला रहे थे वो उनको ये भुगतना पड़ा है। अब दूसरा सवाल ये है कि जो डिमोलिशिंग अथॉरिटी यहाँ डिमोलिशन करके गई है और डिमोलिशन के बाद जो सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, बरसात का मौसम है, उसकी वजह से बहुत ही गंदगी कीचड़ वगैरह हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी डिमोलिशन एजेंसी जो स्क्वाटर्स को रिमूव करके गई है वो जल्द से जल्द इस मलबे को साफ करे ताकि स्वच्छ वातावरण बने और आने जाने वाले को असुविधा का सामना न करना। मैडम, कल यहाँ जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक ज़माने से ये लोग यहाँ बैठे हुए थे और काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ बैठे थे। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई आउटसाइडर नहीं था। यहाँ पर जो यहाँ जिनका घर है ना, वही अपने घर के आगे मतलब बैठकर काम कर रहे थे। दुकानें थी, पान बीड़ी सिगरेट की थी, या खाने के सामान की थी, या मिक्सी रिपेयर की थी, या एसी रिपेयर की थी, या वो था। तो जाहिर बात है कि अगर इनको तोड़ना था, ये 35 साल हो गए, 35 साल 84-85 से ये लोग हैं, मतलब यहाँ पर ये जो 15-20 दुकानें थी, तो या तो इनको पहले ही रोका जाता, इनको बिजली के मीटर नहीं दिए जाते, इनकी पर्चियाँ वो चालान नहीं काटते, इनको जब भी बैठे जब भी हटा दिया जाता, तो वो तो एक बात था। सबको पता है कि हाँ जी ये अनऑथराइज है, हाँ जी ये सड़क पे है, ये गलत है। तो वैसे भी इतने गलत पूरी दिल्ली के अंदर क्या हर जगह गलत होते हैं, लेकिन जो एमएलए, एमपी, काउंसलर जो भी होते हैं, तो एक इनका रोजगार का सिलसिला बना देते हैं कि हाँ जी ये हैं तो इनका कहीं दे दो, तय बाजारी काट देते, पर्चियां कोई ना कोई इंतजाम हो जाए उनके लिए, कहीं ना कहीं इंतजाम हो जाता है। इतने ही हैं कि भाई ये रोजगार तो हो, इनकी रोजी रोटी तो चले। अब बच्चे भूखे रहेंगे या करेंगे। हाँ, जो चीज़ गलत होने वाली है, जैसे कि वो गैस वगैरह होता है निकालते हैं, एसी का करते हैं, ये कर पोल्यूशन वाली चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देते, या कॉलोनी के अंदर मार्केट बना के दे दी जाती है, छोटी 10-15 दुकानों की एक होती है जो हर कॉलोनी में होती है। ये हमारे यहाँ जैसे 500 फ्लैट हैं, तो इसके अंदर 500 फ्लैट के अंदर आप जाइए कहीं पे भी, सलम की डीडी की कॉलोनी में छोटी छोटी दुकानें एक लाइन से बनी होती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ सब्जी वाले होते हैं, ये होते हैं, परचून वाले होते हैं, ये सब होते हैं, तो कोई रास्ता निकालते यहाँ तो वो भी नहीं है। मैडम, लेकिन एक चीज़ इसमें सामने आई है देखने में आई कि जो इसमें जिनकी तरफ से जनहित याचिका लगाई गई थी वो भी इलाके के ही रहने वाले थे, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है इसके अंदर के रंजिशन या किसी से जानबूझ के ऐसा किया गया है? क्यों इसकी याचिका इस तरह से लगाई गई? सच्चाई कड़वी होती है। जब आदमी जब वहाँ हाई कोर्ट तक पहुँच जाता है ना, तो जायज होती है, और वो हमारे कोर्ट के अंदर जो फैसला होता है ना, तो उस फैसले गलत नहीं होता, वो जायज फैसला होता है। जब ये सालों वो लड़ रहा है, उसकी हिम्मत देखो, वो लड़ रहा है सालों, तो जाहिर बात है कहीं से सच्चाई है कोना उसके पास जिससे वो लड़ रहा है, वो भी हाई कोर्ट में। तो उसकी एक वजह थी कि हमारे इलाके में कैंसर, टीबी बहुत ज़्यादा है बीमारी, और कहीं से कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई अगर कोई हादसा हो जाए या बिल्डिंग गिर जाए तो कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए, बड़ी गाड़ियों को आने के लिए, ब्रिगेड आ जाए या कोई एम्बुलेंस आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज के लिए भी तो चाहिए ना। ये जो 5000 आदमी यहाँ रह रहे हैं, 500 फ्लैट हैं और हैं, कहीं रास्ता ही नहीं है, यही एक रास्ता है और कहीं नहीं है। आप चाहे चेक कर लीजिए पूरी जगह पर। तो रिलीफ के लिए भी देखा जाता है कानूनन, तो रिलीफ तो ये जो कार्रवाई हुई है उसे आप सही मान रही हैं, गलत? देखिए, रोड के हिसाब से जो कार्रवाई हुई है, जो रोड है उसके हिसाब से कार्रवाई, तो देखिए हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं तो हाई कोर्ट के ऑर्डर सही हैं, ठीक है। और रहा इनके रोजगार के लिए, तो ये देखो बहुत गरीब आदमी हैं, और ये हमारे एमपी, एमएलए, काउंसलर जितने भी हैं, ये लोग जो इस डिपार्टमेंट से रोजगार से जो लोग सोशल उसमें जो लोग हैं, या सरकार
तो उनको रोजगार 2 पैसे का कितने का करते हैं ये लोग, 2000, 4000, 5000। इनके लिए कोई रोजगार की कोई व्यवस्था व्यवस्था बनाई जाए। और जब सरकार इनको रोजगार करने के लिए पटरी पे चाय बेचने के लिए पैसे दे रही है, तो वो पैसे भी दिए जाए इनको और इनका रोजगार भी खुलवाया जाए। जो नुकसान हुआ है इनका, तो उस चीज को भी तो देखे ना सरकार। चलो गलती तो कर ली उन्होंने और उसका खमियाजा भी भुगत लिया उन्होंने, लेकिन सरकार को अब चाहिए कि जो इतना ऐड आ रहा है, इतना पैसे दिए जा रहे हैं कि आप ये लीजिए और चाय बेचिए, सब्जी बेचिए, तो कम से कम उसके लिए जगह भी प्रोवाइड कर दीजिए कि वो ये कर ले जो घर की ज़रूरतें होती है। जी, अपना नाम बताइए। चांद साहब, ये यहाँ जो फाटक तेलियान में जो कल कार्रवाई हुई है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बताते हैं कि जिस तरह से लोग हैं काफ़ी पुराने यहाँ बैठे हुए थे, काफ़ी पुरानी इनकी दुकानें यहाँ पे थी। जी, इनको 35 से 40 साल हो गए बैठे हुए जी। वो गरीब लोग हैं इलाके के और अपना अपने बच्चों का अपना पालन पोषण कर रहे थे लोग। अब यही है इसके अंदर ये कि ये लोग कर रहे थे, अगर इनको कुछ अपना हमारे इलाके के एमएलए हैं या काउंसलर वगैरह थे, इन लोगों ने इनको तयबाजारी का कोई मामला करा देते, इनको ढंग से बिठा देते, या यहाँ से इनको हटाना भी था तो कहीं दूसरी जगह देनी चाहिए थी इनको। अब ये बेचारे ये लोग कहाँ जाएँ और क्या करें? तो बेहतर ये कि जो ऑफिसर इस चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्योंकि इनको इन लोगों ने बिठाया इनको सारा, अच्छा उसमें डेसो वाले हों, कारपोरेशन वाले हों, जो भी लोग आए, किसी ने मतलब वो नहीं किया और इनको कोऑपरेट किया, और आज उन पर कोई परेशानी आई है तो अभी में उनको कोऑपरेट करना चाहिए। भाई, अब तो कार्रवाई हो गई और वो ये बताया गया है कि ये अवैध निर्माण है, गलत तरीके से बनाया गया था। उस पर मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद जो है वो एक्शन उस पर सारा लिया गया। कुल मिला के वो कार्रवाई हो गई। अभी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें जो इलाके के जो काउंसलर थे या एमएलए थे, उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये बिल्कुल ठीक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन लोगों ने कोई कोऑपरेट नहीं किया, आगे अपना सिर्फ वही राजनीति, सारा काम हो जाने के बाद अपने राजनीति वाली बातें करते हैं, अपना वोट बैंक के लिए आते हैं ये लोग, कभी हमदर्दी के लिए नहीं आए, वोट बैंक के लिए आते हैं। जी हाँ, इनका मेन मकसद ही ये है, ये सारा काम होने के बाद आते हैं ये लोग और फिर आगे लोगों को उकसाते हैं। तो बेहतर यह है कि अब इनके लिए कुछ मतलब इनके लिए सोचा जाए, कुछ करा जाए इनके लिए। कहीं अपना हर जगह पूरी दिल्ली के अंदर हो रही है कार्रवाई तो होने को, लेकिन ये होता है कि बहुत सारी जगह देखा हमने, कमला मार्केट में देखा है, साइकिल मार्केट में देखा है, वहाँ उनको खोखे बना के दिए तयबाजारी के साथ। तो इन लोगों के लिए भी सोचा है, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और ये हमारे एमएलए हो या काउंसलर हो, कोई कुछ नहीं करने को तैयार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं।